दक्षिण अफ्रीका में अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं में बॉर्डर पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। अनसुलझे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं में तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी है। खास बात यह भी है कि दोनों लीडर्स की यह मीटिंग ब्रिक्स समिट से अलग हटकर हुई है। यह जानकारी अब से थोड़ी देर पहले भारतीय विदेश सचिव ने दी है। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले राहुल एक बार जरा फुल फ्रेम पे ये शॉट दिखाइए जरा। ये जो मुलाकात का जो शॉट है, ये जो स्टिल्स हैं, बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए तस्वीरें अब आप, इसमें प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हुए, ये गौर करने वाली बात है। मैं आपको फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करके दिखाऊंगा, फिर से प्ले करिए जरा इसको। और ये बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं लीड करते हुए, और आगे ये देखिए, इसमें एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है बॉडी लैंग्वेज का, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सीधे चलिए, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, देखिए, जब खबरें अंदर से कम आए तो डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। यह जो तस्वीर है, और यह तस्वीर के पीछे बहुत कुछ है, चाहे हमारा बिल्डअप हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे वो चंद्रयान हो, या फिर चीन का एवरग्रांड कोलैप्स हो। क्या देख रहे हैं आप, क्या निकल के आया? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग लगातार बहुत ही थके नजर आ रहे हैं, बहुत ही हारे से नजर आ रहे हैं। आप देखिए, पहले दिन जब वो आए तब से लेकर, चाहे वो ब्रिक्स के मंच पर जब वो आ रहे थे, तो केवल यही गुफअप नहीं हुआ था कि उनके प्रेसिडेंट, उनके बॉडीगार्ड पीछे रह गए थे, बल्कि इसी तरह से किसी तरह बिजनेस फोरम में तो आए नहीं, पहुंच जा रहे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं बिजनेस फोरम में। He did not turn up। जी हाँ, और बिजनेस फोरस की मीटिंग में तो वो एब्सेंट ही कर गए। तो मीटिंग में ठीक से भाग नहीं ले रहे हैं, जब वो चल रहे हैं तो लग रहा है कोई पीछे से धक्का मार रहा हो, और फिर वो बहुत थके हुए से हैं। और यही हालत उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही मुलाकात में भी बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। पता नहीं शी जिनपिंग के साथ चल क्या रहा है, कुछ इतना अंदर खाने चल रहा है जिसको लेकर वो बहुत कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत और चीन के बीच में जो बातचीत हुई है, उसको लेकर अगर कहें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर जता दिया है कि अगर शी जिनपिंग चाहते हैं कि भारत के साथ नॉर्मल संबंध हो, तो उनको सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की सिचुएशन बहाल करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन करना होगा। सो वो अपने सैनिकों को कहें कि अपनी जो अप्रैल 2020 वाली स्थिति है उसमें वापस जाएं। इसके लिए वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शी जिनपिंग को ये बात कही है, और उसके बाद अब जबकि अगले महीने खुद शी जिनपिंग फिर G20 के लिए दिल्ली आएंगे। देखिए मनीष, जो मैं वीडियो देख रहा हूं अभी, मैं वहां पर नहीं हूं, आप वहां पर नहीं हैं, लेकिन जो वीडियो मेरे सामने है, जो कि मैं अपने सहयोगी राहुल से बोलूंगा एक बार फिर से प्ले ऑन करने के लिए, इसमें जो एक अथॉरिटेटिव ऑरा है वो दिखाई दे रहा है भारत का। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर वो अथॉरिटेटिव ऑरा साफ दिखाई दे रहा है। ही इज टॉकिंग एंड वॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहा विदेश मंत्रालय ने, आइए देखते हैं। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. एक बहुत बड़ी बात मनीष वो ये है,
अभी जो मैं ब्रिक्स समिट में देख रहा हूं वो ये है कि इसमें नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन नए सदस्य जुड़ने के साथ 3 डोमिनेटिंग पार्टनर्स, बल्कि 3 प्रोमिनेंट पार्टनर्स, डोमिनेटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रोमिनेंट पार्टनर्स, उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, 3 यानी चाइना, रशिया और इंडिया। लेकिन एक ऐसा है जो इस ब्रिक्स को लीड कर सकता है, जिसकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कि ब्रिक्स और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच का राम सेतु बन सकता है, वो है भारत। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ब्रिक्स में अब आज 6 और कंट्री जुड़ गए, तो अभी 11 कंट्री हो गए। चीन का वैसे एजेंडा था कि ब्रिक्स को G20 के मुकाबले या G7 के मुकाबले खड़ा किया जाए। अमेरिका या पश्चिमी एजेंडे के जवाब के तौर पर वो ब्रिक्स को डेवलप करना चाहते थे। रूस भी इस मामले में चीन के साथ था। लेकिन अगर आप देखें कि नए कंट्री के जुड़ने के बीच में भारत एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा पूरी दुनिया के लिए जो ब्रिक्स, G20, G7 या दूसरे और जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है उसके बीच एक संतुलन का काम करेगा। तो आपने एकदम सही वर्ड कहा कि राम सेतु का काम करेगा। अब बात यह आती है कि भारत की भूमिका क्या होगी। भारत की भूमिका यहां पर यह है कि जो अपने अपने एजेंडे के साथ, चाहे रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो, वो अब केवल अपने इंटरेस्ट के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां भारत वैश्विक इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ब्रिक्स के एक्सटेंशन की बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो काम के हो, जो दुनिया में कुछ काम करते हैं। पाकिस्तान जैसे फालतू देश यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए ब्रिक्स का नाम अब ब्रिक्स ही रहेगा। ब्रिक्स के सदस्य जुड़ते जाएंगे और भारत जो है वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। और मुझे याद है MEA में जब ब्रीफिंग चल रही थी तो आप ही ने सवाल पूछा था क्या ये मुलाकात होगी, तो वहां पर था सब कुछ नॉट डिसाइडेड, वी कांट कमेंट, और आज ये मुलाकात हो गई है।